हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्काउंट भट्टा के पढ़ लिया है। उसके 4 इंपॉर्टेंट टाइप थे, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके क्वेश्चन जो थे जो अब तक हमारी परीक्षाओं में आए हुए थे उसको भी हम लोगों ने देखा है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 5, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अंकित मूल क्रय मूल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हमारा पांचवा टाइप क्या है, अंकित मूल क्रय मूल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। मतलब अंकित मूल जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखें कि हमें 20% की छूट भी मिल जाए और 12 का क्या हो, लाभ भी हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है क्रय मूल से अंकित मूल की अधिकता बराबर, मतलब कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, वही अधिकता बराबर परसेंट लाभ प्लस परसेंट छूट बटे 100 माइनस परसेंट छूट गुणे 100। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा परसेंट लाभ प्लस परसेंट छूट बटे 100 माइनस छूट परसेंट गुणे 100। अब देखिए हमारा लाभ कितना हो रहा है, 12% का, तो हो जाएगा 12 प्लस छूट कितनी हो रही है 20 की, कितना हो जाएगा 20 बटे 100 माइनस छूट कितने की हो रही है 20 की गुणे 100। ये हो जाएगा 20 और 12 32 बटे 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 गुणे 100। 20 से काटेंगे 20 25 100, 20 चौक 80, 4 8 32, 8 गुणे 5 करेंगे तो 8 25 कितना हो जाएगा 40%। तो ये अधिकता कितनी हो जाएगी, अंकित मूल की अधिकता बराबर 40%। अगर हम लोग अंकित मूल में 40% अधिक कर देंगे तो उनके लाभ में उनकी जो छूट होगी 20% हो जाएगी और लाभ भी कितना हो जाएगा 12% का लाभ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी अंकित मूल पर 10% की छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ वही फार्मूले से करेंगे। अंकित मूल बराबर अंकित मूल की अधिकता बराबर, मतलब कितना अधिक उसमें करेंगे, बराबर परसेंट लाभ प्लस परसेंट छूट बटे 100 माइनस परसेंट छूट गुणे 100। लाभ कितना हो रहा है 17% का प्लस छूट कितनी हो रही है 10 की बटे 100 माइनस कितना हो रहा है, छूट हो रही है 10 की गुणे 100। ये हो जाएगा 17 और 10 27 बटे ये हो जाएगा 90 गुणे 100। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 के 9, 9 3 27 और 3 दहा में हो जाएगा 30%। तो अंकित मूल की अधिकता बराबर हो जाएगा अंकित मूल की अधिकता बराबर 30%। इसका मतलब यह होगा कि 30% अगर वो अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक करके अंकित मूल्य कर देंगे तो उनके 10% की छूट भी दे सकते हैं और 17% का लाभ भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, समतुल भट्टा पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, 25%, 20%, 10% क्रमवार भट्टों वाली श्रेणी किस एकाकी भट्टे के समतुल्य हो। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। समतुल भट्टा बराबर देखिए समतुल भट्टा बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणे, पहले में कितने भट्टा दे रहे हैं 25, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75 बटे 100।
75/100 गुणे दोबारा कितना हो रहा है क्रमवार 20, इसका मतलब हो जाएगा 80/100 गुणे इसमें कितना हो रहा है 10 का, ये हो जाएगा 90/100। देखिए 25 के 75, 25 चौका 100, 100 से कैंसिल, उसके बाद हो जाएगा 4 दूनी 8 20, 20 एके 20, 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे 5 एके 5 और 5 एके 5, 5 9 45, तो 5 एके 5 4 बचेगा, 5 अठे 40, 18 हो गया। 18 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 18 क्या कितना हो जाएगा 54, 100 माइनस 54, 100 माइनस 54 कितना होता है 46%। तो ये हो जाएगा समतुल बट्टा बराबर कितना हो जाएगा 46%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 20%, 20% और 10% की छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। इसमें भी वही है, समतुल बट्टा से आधारित कोई क्वेश्चन है ये। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है समतुल बराबर, या फिर लिख सकते हैं एक अकेली छूट बराबर अकेली छूट बराबर हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणे पहले में कितने की छूट हुई है 20 की, ये हो जाएगा 80/100। दूसरे पर हुआ है 20 की, ये भी हो जाएगा 80/100। तीसरे पर हुई है 10 की, तो ये हो जाएगा 90/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और ये 100 से 100 को कैंसिल कर देते हैं। अब क्या क्या बच रहा है 5 और 5 बच रहा है, 5 से काट देंगे, 5 के 5, 4 बचेगा, 5 अठे 40। ठीक है, अब 4 गुणे 4 गुणे 18, 4 चौक हो जाएगा 16, 16 गुणे 18 कर लेते हैं। 6 अठे 48 के 8, 4 6 के 6 और 8 6 8 14 4 18 के 8, 2 1 के 1 और 2 3, 6 के 6, ये हो जाएगा 6 के 6 48, 48 के 8, 6 के 6 और फिर से करते हैं इसको 18 गुणे 16, 6 48 के 8, 4 6 के 6 और 4 10, 1 अठे 8, 1 1 1 8 8 2, कितना हो जाएगा 288। भाग कितने से देना है 5 से, 5 से भाग देंगे हो जाएगा 5 25, 5 बचे 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 से 35, 3 बचेगा 5 30, 57.6। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस 57.6। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4। तो कितना आ जाएगा 42.4%। तो अकेली छूट बराबर कितनी हो जाएगी, अकेली छूट बराबर वही हो जाएगा हमारा समतुल बट्टा। तो समतुल बट्टा बराबर कितना हो जाएगा 42.4%। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, टाइप सा। इसमें क्या है अपठनी बट्टा पर आधारित प्रश्न। तो हमारा है अगला अपठनी बट्टा पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपए है। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपए 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा अपठनी है, तो वही दूसरा बट्टा क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। माना दूसरा बट्टा बराबर x, तब चूंकि ये हो जाएगा 720 गुणे के पहले में कितने दे रहे हैं 10% का, तो हो जाएगा 90/100। दूसरा अब देखिए 100 माइनस एक्स करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे 100 माइनस x/100 बराबर कितने के हैं 550 रुपए 80 पैसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 100 माइनस एक्स को बाहर करेंगे, 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 550.80 गुणे 100 बटे क्या होता है 75 करने पे जो गुणे में होगा वो भाग में हो जाएगा, भाग में वो गुणा में हो जाएगा और ये 72 गुणे 9।
ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको 100 में गुणा करेंगे हो जाएगा 550 मतलब 55,080 बटे 72 गुणे 9। तो पहले 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 9 छक 54, यहाँ पर लिखते हैं 9 छक 54, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 9 एक 9, एक बचेगा 9 दूनी 18 और 0 लिख देंगे 9 0 0, फिर बटे 72 है, फिर 18 से काटेंगे 18 चौक 72, 18 तिहाई 54, 7 बचेगा ये हो जाएगा 72, 18 चौक 72 और ये 0, 18 0 0, फिर हो जाएगा 4 से भागे 4 अठे 32, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 85। अब देखिए 85 हो गया, किसके बराबर है 100 माइनस एक्स बराबर 85, तो x को इधर करेंगे और इसको 75 करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 85 माइनस 100। अब देखिए ये प्लस है और 75 करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 15, माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15%। यही क्या हो जाएगा दूसरा बट्टा जो है वो कितना हो जाएगा 15%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अधिक देनी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे सेम वही मेथड से, मतलब दूसरी छूट बराबर माना दूसरी छूट बराबर x का क्या हो जाएगा 1500 गुणे पहली छूट कितनी है 10% की हो जाएगा 90 बटे 100 गुणे 100 माइनस एक्स बटे 100, ये किसके बराबर है 1242 के। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 100 माइनस एक्स को बाहर करेंगे, 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1242 गुणे 100 बटे 150 गुणे 9, ठीक है 1500 गुणे 90 बटे 100 गुणे 100 माइनस बटे 100 बराबर 1242, ये हो जाएगा इसको बाहर करेंगे 100 माइनस एक्स बराबर 1242 गुणे 100 बटे 150 बटे 9। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा हमारा 15 से करेंगे तो 15 120, 4 में ही कटेगा। चलिए 9 से करेंगे, 9 1 9, 9 1 9, 3 बचेगा 34 हो गया, 9 3 27 बचेगा 7, 9 8 72, 1380, यहाँ पर हो जाएगा 138 गुणे 10 बटे 15, ठीक है ये हो जाएगा। इसका अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1380 बटे 15, अब 15 से भाग देंगे तो 15 9 135, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 92। ये किसके बराबर है 100 माइनस एक्स बराबर कितना आया 92, यहाँ पे होगा 100 माइनस एक्स बराबर 92, माइनस एक्स बराबर 92 माइनस 100, इसका पक्षांतर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8%, x बराबर कितना हो गया 8%, तो हो जाएगा अतः दूसरी छूट 8% होगी। दूसरी छूट कितनी हो जाएगी 8% की होगी। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। टाइप 8 में हमारा क्या है विविध प्रश्न। इसमें पहला पार्ट है छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। क्या है हमारा छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। इसमें पहला प्रश्न है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस
गुणे 100 प्लस परसेंट लाभ बटे 100 माइनस परसेंट छूट। क्रय मूल्य कितना है 95 रुपए गुणे ये हो जाएगा 100 माइनस लाभ 100 प्लस लाभ कितना है 5% का, सॉरी जो लाभ है हमारा कितना है 10%, छूट कितनी है 5 की, लाभ कितना है 10 का, 100 बटे 10, 100 प्लस 10 बटे 100 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 95 गुणे ये हो जाएगा 110 बटे 95, 95 से 95 कैंसिल कर दिए, बचेगा कितना 110, 110 ही क्या हो जाएगा हमारा पुस्तक का जो हो जाएगा वो अंकित मूल्य हो जाएगा। अगर 110 रुपए पुस्तक मूल्य पर अंकित किया जाएगा तो वो कितने पे वो क्या नाम है 5% छोड़ दे सकते हैं और 15% क्या करेंगे उस पर लाभ कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ कमाने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अंकित मूल्य बराबर होता है हमारा फार्मूला, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंट लाभ बटे 100 माइनस परसेंट छूट। क्रय मूल्य हमारा कितना है 1740 रुपए गुणे 100, लाभ कितने का हो रहा है 15% का बटे 100 माइनस छूट कितने की है 13% की, ये बराबर हो जाएगा 1740 गुणे 115 बटे ये माइनस हो जाएगा आएगा 87। अब देखो इसको 3 से काटेंगे 8 7 15 7 4 11 12 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 2 बचेगा 3 अड़े 24 3 0 0 और ये हो जाएगा 29 है 29 29 दूना 58 20, 20 गुणे 115 करेंगे, 20 गुणे 115 बराबर 2 पंचे 10, एक जो लिखेंगे 2 पंचे 10 0 2 1 2 और 1 3 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 2300 रुपए। तो अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य बराबर 2300 रुपए, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा बी टाइप, जब कुछ वस्तुएं वो मुफ्त में मिले। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, 6 खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है परसेंट छूट बराबर मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या। गुणे 100। मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है 2 और कुल वस्तु संख्या कितनी हो जाएगी 6, खरीदने पर 2 प्राप्त हो रही, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 गुणे 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा परसेंट छूट बराबर 25% की छूट कितनी हो जाएगी 25% की छूट प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती हैं तो उन्हें 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होगा, सेम वही फार्मूला होगा, क्या होगा परसेंट छूट बराबर मुफ्त चूड़ियों की संख्या बटे कुल चूड़ियों की संख्या
गुणे 100। मुक्त चूड़ियों की संख्या कितनी है? 3। कुल चूड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 गुणे 100। इसे काटेंगे 3 1 के 3, 3 पचे 15 और 5 से 100 काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 कितना हो जाएगा? % छूट बराबर 20% की। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।